नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सहारनपुर में पूर्व सांसद रागा लखनपाल शर्मा की दादी कुंतीपाल की शोक सभा में बुधवार को हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सहारनपुर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, सांसद प्रदीप चौधरी ने भी कुंतीपाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की दादी कुंतीपाल की शोक सभा बुधवार को आयोजित की गई। शोक सभा में सहारनपुर जनपद समेत अन्य जनपदों से आए लोगों ने कुंतीपाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए। इस दौरान विधायक राजीव गुंबर, विधायक मुकेश चौधरी, सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, एसएसपी विपिन ताड़ा, विधायक देवेंद्र निम, जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। शोक सभा में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सहारनपुर आगमन पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए। मैं सहारनपुर आया, मैंने अपने विवाह की शुरुआत यहाँ से करी थी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे ऐसी सभा में उपस्थित होना पड़ेगा। अभी सबकी बात मैं सुन रहा था, इसे शोक सभा कहना तो गलत होगा, इसे प्रेम सभा में कहना चाहिए। हमारे मम्मी कुंतीपाल जी का जीवन समाज सेवा में बीता। जब वो AIWC की चेयरमैन बनी, की अध्यक्ष बनी, मुझे खुद नहीं मालूम था। एक दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आपकी सास तो हमारे अध्यक्ष है। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा कुंतीपाल जी। उन्होंने खुद मुझे अभी कभी नहीं बताया था कि वह AIWC की अध्यक्ष बनी है। वो तो एक माध्यम था समाज सेवा का, वो एक माध्यम, केवल एक ही माध्यम नहीं था उनका। कभी मैं असहमत रहता था उनके सिद्धांतों और उनकी नैतिकता से। कहती थी मैं पौंडीचेरी जा रही हूँ, मैं फलानी जगह जा रही हूँ। राजमिस्त्री की बेटी पूजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि हेलीकॉप्टर से वह ससुराल जाएगी, लेकिन पूजा का यह बिना सोचा हुआ सपना पूरा 8 दिसंबर को होगा। जी हां, गंगो ब्लॉक के गांव बिलासपुर के राकेश पांचाल राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। उनकी बेटी की शादी 8 दिसंबर को होगी, जिसमें दूल्हा पक्ष पानीपत का है। पिता ने बताया कि मेरी बेटी को ले जाने के लिए दूल्हा पक्ष हेलीकॉप्टर लेकर आएगा। पूजा ने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी सुसंस्कारित लड़के से शादी हो रही है, जिसने दहेज के रूप में 1 रुपए की मांग की है। दूल्हा नीरज पांचाल का कहना है कि मेरे लिए दुल्हन ही दहेज है, इससे बड़ा दहेज दुनिया में नहीं है। नीरज पांचाल ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर की परमिशन कराने में सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक कीरत सिंह व उमरपुर के सुनील पांचाल की अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि गांव देहात में शादी की खूब चर्चा हो रही है और पूरा गांव हेलीपैड बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद पर बात हो ही रही थी कि राजस्थान में नया बखेड़ा शुरू हो गया। मंगलवार को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रेसिडेंट अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उनके घर के भीतर ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पूरी वारदात सुखदेव के घर में लगे CCTV में कैद हो गई है। घटना के बाद से जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में तनाव भड़का हुआ है। करनी सेना द्वारा जयपुर समेत पूरे राजस्थान में बुधवार को बंद का आह्वान किया गया है। पूरे राजस्थान में करनी सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने हत्यारों को जल्दी पकड़ने और उन्हें फांसी दिए जाने की मांग भी की है, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने आगरा हाईवे को आज जाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा 2 शूटरों को पकड़ा गया है, जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। वहीं राजपूत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर हथियारों को जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा तो आंदोलन बड़ा होगा। हम SP महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और यदि
प्रशासन कार्रवाई करता है तो ठीक है। हमारी एक ही मांग है कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर, केवल सलाखों के पीछे ना भेजे। यूपी के अंदर एनकाउंटर हो सकता है तो राजस्थान के अंदर भी हो सकता है। अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए, और यदि एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो सर्वसहमति से निर्णय लिया जा रहा है और राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन होगा। उसको राजस्थान झेलने के लिए और प्रशासन झेलने के लिए तैयार रहे। रस्सी से गला घोंटकर पुत्र ने अपने पिता को मौत के घाट उतारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी पुत्र को गिरफ्तार कर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर दिया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नागल पुलिस द्वारा हत्या की घटना का मात्र 72 घंटे में सफल अनावरण करते हुए अपने ही पिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी पुत्र अरुण को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आला कत्ल रस्सी को बरामद किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अरुण ने बताया कि आए दिन मेरे पिता के द्वारा शराब पीकर महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने जैसे अपराध को लेकर हम लोग काफी परेशान हो गए। हमने अपनी बदनामी से बचने व अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैंने 3 दिसंबर की रात में सो रहे अपने पिता जलंधर सिंह की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। देखिए 3 दिसंबर को थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पीरड में एक व्यक्ति की जो है उसके घेर पर उसका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्काल नागल पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर जो है उसका पीएम कराया जाता है। पीएम से जो है जो कारण है मृत्यु का वो स्ट्रैंगुलेशन आता है, गला घोंटकर मृत्यु करना आया जाता है। और इसमें जो है परिजनों से तहरीर प्राप्त कर जो बड़े बेटे हैं मृतक के, बड़े बेटे से के तहरीर ली जाती है और मुकदमा जो है 302 मर्डर का पंजीकृत थाना नागल में होता है। जब इसकी विवेचना में जब टीम्स का गठन करके जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये तथ्य सामने आते हैं कि जो मृतक का तीसरा बेटा है अरुण, उसका मृतक से काफी समय से जो है झगड़ा चल रहा था और जो है उसकी शिकायत अपने पिताजी से कई बार ये भी रही है कि वो जो है नशे के आदी था और इसी चक्कर में दोनों के पिता और पुत्र के झगड़े भी होते थे। और कल जब ये अपने जो है घटना करने के बाद 1-2 दिन अपने घर पे ही रहा और जब हम इसमें आगे बढ़ने लगे और जब हम क्लोज पहुंचने लगे जो अभियुक्त के, तो वो मौका देखकर वहां से फरार होने लगा, जिसके बाद मुखबिर की सूचना से उसको अरेस्ट किया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जो है जुर्म कबूल किया है और साथ ही जो आला कत्ल है, जो रस्सी है जो उसने घेर में छुपा रखी थी, वो भी उसने बरामद कराई है। पूछताछ में उसने डिटेल में बताया कि क्यों उसने ये जो है कृत्य कारित किया है। अपने ही पिता की जो है हत्या की है उसने, क्योंकि बीते कुछ समय से उसका झगड़ा भी चल रहा था। उसने ये इल्जाम लगाया कि उसका पिता जो है वो 2-3 बार महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में भी पकड़ा गया, जिसमें पंचायत हुई है और वो कह रहा था कि हमारी बदनामी हमारे पिता की वजह से हुई है और ये परिवार में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और हम लोगों को जो जितना भी पैसा फसल से आता था उसको नशे में ये उड़ा देते थे। इसी चक्कर में इन दोनों का काफी झगड़ा हुआ और उसने ये जब ये 3 तारीख को अपने घेर में सो रहे थे तो ये उन्होंने मौका देखकर उनका गला घोंटकर हत्या कर दी और आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। थाना गागलेडी पुलिस द्वारा मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक गागलेडी के कुशल नेतृत्व में गागलेडी पुलिस द्वारा चोरी किए गए सामान सहित एक अभियुक्त मोहम्मद जाबिर पुत्र जब्बार को आज ग्राम हरियास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से एक जल चढ़ाने की लुटिया, एक आरती का दिया, 2 परात स्टील, 15 कटोरी स्टील, एक लाइट का बॉक्स, दान पात्र व 450 रुपए नगद बरामद किए गए।
सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित राकेश केमिकल चौकी के निकट माहीपुरा हुसैन बस्ती में बीती रात दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट कर हंगामा किया। मौके पर एक महिला से सोने की बाली भी लूट ले गए, जिसकी तहरीर पीड़ित ने थाना जनकपुरी में दे दी है। पीड़ित मोहम्मद अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बीती रात काम से लौट कर अपने घर पहुंचा ही था, तभी बड़ी जोर जोर से घर का गेट बजने लगा। जैसे ही पीड़ित मोहम्मद अहमद ने गेट खोला तो अचानक से उस पर 8 हमलावरों ने हमला कर दिया और महिलाओं के साथ अभद्रता शुरू कर दी और कानों से एक साइड की बाली झपट्टा मारकर लूट कर भाग गए, जिसकी सूचना पीड़ित ने 112 पर की और थाना जनकपुरी में शिकायत पत्र भी दिया है। एडवाइजर से यहाँ आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9350780789 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।